नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, मौसम मॉनसून का हो, गर्मी का हो या फिर हो सर्दी का, बच्चों का ना ये जो बीमार पड़ना ये कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सीजन बदला बच्चों को एलर्जी, इन्फेक्शन हो जाता है और फिर बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो घर भी थोड़ा सा सूना सूना सा, क्योंकि बच्चे चहलते पहलते ही अच्छे लगते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 3 एलर्जी जो 90% बच्चों को होती है, आखिर वो एलर्जी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका प्रिवेंशन क्या है। साथ ही अगर वो एलर्जी बच्चों को हो गई है तो क्या चीज़ बच्चों को दें जिससे बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर से शैतानी करें, हल्ला गुल्ला करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। देखिए, पहली जो एलर्जी है जो मोस्ट कॉमनली 40% बच्चों को होती ही है, वो है सीजनल एलर्जी। जैसे कि अगर सीजन बदला, मान लीजिए गर्मी चल रही है और गर्मी से सीधा स्विच होते हैं मॉनसून में, और जो बीच का टाइम होता है इसमें क्या होता है, मॉनसून में तो वैसे भी आपको पता है हवा में नमी होती है और बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो इस मौसम में ज़्यादा जल्दी फैलते हैं क्योंकि हवा में नमी है और फैलने का उनको जो जरिया होता है वो बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों को मौसमी एलर्जी बहुत होती है, यानी कि सीजनल एलर्जी बहुत होती है, जिसके सिम्टम्स होते हैं खांसी, गला खराब होने लगता है, गले में खराश होने लगती है, जुकाम होता है, नाक से पानी आता है, फीवर भी होता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर बच्चे को ये फ्लू हो चुका है, यानी कि ये एलर्जी बच्चे को हो चुकी है, तो ऐसे में बच्चे को कोशिश कीजिए ठंडा पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, खेल कूद के आते हैं, फिर ठंडा पानी पी लिया, गला खराब। तो बच्चे को नॉर्मल जो वाटर होता है, मेरी सलाह मानिए तो घर में एक मिट्टी का मटका रख लीजिए, जो कि बहुत अच्छा होता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपको एंटी बैक्टीरियल गुण मिल जाएंगे जो बच्चे की नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, तो आप घड़ा रख सकती हैं। और साथ में क्या करना है, आपको बच्चे को खाना ठंडा नहीं देना है, आपको बच्चे को निवाया यानी कि खाना दें, गरम खाना दें, लेकिन ऐसा कि बच्चा खा सके। साथ ही बच्चे की डाइट में आप विटामिन सी को बढ़ा दीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां बढ़ा दीजिए, फ्रूट्स बढ़ा दीजिए, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे का जब इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा तो बच्चे के अंदर लड़ने की शक्ति आ जाएगी। जो भी वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, उससे लड़ने की शक्ति आ जाएगी, तो बच्चा अपने आप नेचुरली ठीक होने के स्टेप पर जाएगा। अब बच्चे को कैसे बचाए रखें, बच्चे को ये होए ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों की कांटेक्ट में आते हैं और लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऐसे में बच्चे को होना एक लाजमी बन जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे की डाइट में आप अगर विटामिन सी शुरू से ही रिच रखेंगे, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, संतरा हो गया, साथ ही कीवी हो गया, ये सब चीज़ें रखेंगे, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स हो गए, अगर आप बच्चे को देते रहेंगे तो बच्चे का इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। और मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को एलर्जी होगी ही नहीं, बट ये है कि हाँ, उसका जो पैमाना होगा, उसकी जो थोड़ी सी पैरामीटर होगा, वो थोड़ा कम रहेगा इन्फेक्शन का। दूसरी एलर्जी जो बच्चों को सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली होती है, वो होती है फूड एलर्जी। जी हाँ, फूड एलर्जी बच्चे को इसलिए होती है क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डेवलपिंग पीरियड में होता है, इस वजह से बच्चे को फूड एलर्जी होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश आप यही करें कि आप बच्चे को ज़्यादा बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ना खिलाएं, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। फ्रोजन फूड्स बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है, बच्चे को जितना भी, जैसे बहुत बच्चे होते हैं मोमोज, चाइनीज़ मतलब खाना है, बाहर का खाना है, बहुत मतलब दिन में उनका पर डे ये हिसाब होता है, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, क्योंकि अगर जितना बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होगा, जितना पेट कमज़ोर होगा, उतनी ही बीमारियों का खतरा बच्चों को लगा रहेगा। सिम्टम्स की बात करें तो जब बच्चे को फूड एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होता है, तो बच्चे को उल्टियाँ आती है, वॉमिटिंग आती है, फीवर भी आता है, कई बार देखा गया है, और साथ में बच्चे को लूज स्टूल्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खिलाएं, बच्चों की डाइट में दही को रखें, बच्चों की डाइट में विटामिन सी, जैसे कि मैंने पहले बोला है, उसको रखें, और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ घर का सिंपल सादा खाना खिलाएं। और जो तीसरी एलर्जी है, वो जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिससे बच्चे रोने तक लगते हैं, और वो होती है स्किन एलर्जी। जी हाँ, क्योंकि स्किन एलर्जी क्या होती है ना, बच्चे खुजाते हैं, काफ़ी बच्चों को उस जगह पर दर्द होता है, कई बार दाने हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं।
तो बच्चों को वो चीज़ बहुत पेनफुल होती है बच्चों के लिए। तो ऐसे में आपको बच्चों का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों को स्किन एलर्जी जब हो, या बच्चों के आपके शरीर पे आपने देखा कि बच्चों के छोटे दाने हो रहे हैं या एक जगह पे पूरी रेड स्किन हो रही है और बच्चा लगातार खुजा रही है, तो ऐसे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ऐसे में कोई होम रेमेडीज़ प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि मदर्स क्या होती है ना, प्रेशर में आके कह लीजिए या दबाव में आके कह लीजिए, वो डॉक्टर्स के पास एकदम नहीं जाती हैं, वो घर में ही होम रेमेडीज अप्लाई करती हैं, जिससे कई बार क्या होता है ना, गलत रॉन्ग कॉम्बिनेशन की वजह से वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको जब भी बच्चे को स्किन एलर्जी आपको लगे कि हाँ बच्चे के फेस पे या हाथ पे या पैर पे कुछ अलग दिख रहा है, स्किन टोन से कुछ अलग दिख रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो देखिए मदर्स, मैंने आपको बता दिया है कि 3 एलर्जी जो बच्चों में मोस्ट कॉमनली होती हैं और इस एलर्जी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मदरहुड मंत्रा में इस तरह के एपिसोड्स हम लाते रहेंगे जो आपको टाइम टाइम पर एजुकेट करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।